भारतीय जनता पार्टी वसंत स्मृती कार्यालय येथे भाजपाचे केंद्रीय राज्यमंत्री मत्स्यपालन, पशुपालन व डेअरी विभाग SP सिंग बघेल यांनी नाशिकमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधत मोदी सरकारच्या तिसऱ्या पर्वाची माहिती दिली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में इस देश की जनता के लिए क्या प्रमुख योजनाएं हैं उसका उल्लेख करने के लिए आपके बीच में केंद्रीय बजट पर ही केवल अपनी बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ। ये बजट विकसित भारत 2047 के लिए एक रोड मैप है। ताजमहल या लाल किले अभी तक चल रहे हैं, उसके पीछे उनकी बुनियाद बहुत मजबूत है। भारत 2047 में जब एक विकसित राष्ट्र बने, उसका रोड मैप की झलक मौजूदा बजट 2024-25 में दिखाई पड़ती है। ये केंद्रीय बजट मोदी सरकार के प्रति देश के लोगों द्वारा जताए गए विश्वास को दर्शा रहा है, जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुना है। इस बजट में गरीब, युवा, किसान, महिला समूह सहित अन्य सभी का ध्यान रखा गया है। यह बजट अंतरिम बजट के अनुरूप विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बजट में एक चीज़ का उल्लेख जिले का या जिले की फसल का नहीं होता है। किसानों के लिए क्या किया गया है? नहीं, बजट में अलग से कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो कृषि का बजट है या जो हॉर्टिकल्चर का बजट है उसका लाभ महाराष्ट्र भी लेगा। बजट में किसी राज्य का नाम आए या ना आए, लेकिन जो भारत का बजट है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप तक भाजपा शासित राज्य, NDA शासित राज्य या गैर भाजपा शासित राज्य हों, मोदी जी एक ऐसा चश्मा पहनते हैं जो इसमें उनको सभी समदर्शी दिखते हैं, क्योंकि उनके आत्मा से जुड़ा हुआ ये वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन विरोधक तो कहते हैं कि बिहार बजट में व्यवस्था की गई है। नवाचार के स्टार्टअप, पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को पहचानते हुए सरकार ने सभी प्रकार के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा बनाई है। बुनियादी ढांचे द्वारा दीर्घकालिक विकास में वित्त वर्ष 24-25 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन को बढ़ाकर 11,11,11,111 करोड़ दिया गया है और GDP का 3.4% है। जबकि UPA सरकार के तहत वित्त वर्ष 2013-14 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन 2,57,641 केवल था, जो GDP का केवल 2.8% था। मोदी सरकार राज्यों को बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिसमें 1.5 लाख करोड़ दीर्घकालिक ब्याज। मोदी सरकार में जो है रेलवे पर, अब मैं वो आंकड़े नहीं लाया हूँ कि UPA सरकार में पर डे कितने किलोमीटर बनती थी और NDA सरकार में पर डे कितने किलोमीटर सड़क या रेल बन रही है। लेकिन अमृत योजना में नासिक स्टेशन का भी सर्वांगीण विकास के लिए एक धन आवंटित किया गया है। बाकी जो मेरे संज्ञान में बात आएगी, हम प्रेस करने ही नहीं आए हैं। बाकी जो जनहित में, महाराष्ट्र हित में, नासिक हित में जो भी सुझाव आपके होंगे, मैं माननीय रेल मंत्री जी को उसकी एक रिकमेंडेशन भी दूंगा। नियो मेट्रो की भी करना है। एक ज़माने में खासतौर से महाराष्ट्र, यहाँ तो शिवाजी महाराज की नेवी थी, जो मैं थोड़ा बहुत इतिहास में पढ़ा हूँ, तो हमें अपना जल मार्ग को भी सशक्त करना है, जिससे हम पूरे दुनिया पर अपने व्यापार कर सकें। संस्थान को उन्नत किया जाएगा। युवाओं को घरेलू संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख तक के ऋण का वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को ई-वाउचर दिया जाएगा, जिसमें आंध्र प्रदेश की राजधानी चूँकि नई बनी है, उसकी विकास के लिए 15,000 करोड़
और आंध्र प्रदेश के किसानों की जीवन रेखा पोलावरम परियोजना पर काम किया जाएगा। सतत आर्थिक विकास और राजकोषीय समेकन में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने, पूंजीगत व्यय आवंटन को बढ़ाने और लक्षित सार्वजनिक सेवा वितरण की 3 गुनी नीति के माध्यम से सकारात्मक राजकोषीय मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला के बारे में आपसे कुछ अपने अनुभव साझा करने के लिए आया। सूक्ष्म में मैं बजट के बारे में कहूँ तो ये बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है, सर्वप्रशंसनीय है। इसमें बच्चों का, नौजवानों का, महिलाओं का, किसानों का, व्यापारियों का, रोगियों का, पशुओं का, सीनियर सिटीजन सबका ख्याल रखा है। 2047 के विकसित भारत का रूप में एक झलक इस बजट में दिखाई देती है। इसलिए इस बजट में लोक कल्याण योजना एक ही समाप्त नहीं होगी, बल्कि उनको जारी रखने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था भी की गई है। और भविष्य में किस प्रकार से हम 11वीं इकोनॉमी से इस कार्यकाल में कैसे तीसरे पर आए और 2047 आते आते हम नंबर 1 इकोनॉमी, सुपर पावर और हम एक संपूर्ण विकसित राष्ट्र बने, उसकी आधारशिला रखने वाला ये बजट है। मैं इसके लिए मोदी जी का और वित्त मंत्री जी का देश की जनता की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगा। धन्यवाद। येणाऱ्या काळात मोदी सरकारच्या वतीनं राबवली जाणारी विविध धोरणं, योजनांची यावेळी माहिती देत पत्रकारांशी संवाद साधलाय। यावेळी भाजपाचे ज्येष्ठ लक्ष्मण सावजी, प्रदेश उपाध्यक्ष अजित चव्हाण, शहराध्यक्ष प्रशांत जाधव, नाशिक मध्यचे आमदार देवयानी फरांदे, दिंडोरी लोकसभेच्या माजी खासदार तथा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉक्टर भारतीताई पवार, कासलीवाल, गोविंद बोरसे, प्रवीण आलई, त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते। स्टार 24 फास्ट न्यूजसाठी दीपक अंभोरे, नाशिक।